यस वी आर लाइव नाउ। प्यारे बच्चों, आज ये संस्कृत का पहला क्लास होगा और इसमें हम लोग जो बातें करने वाले हैं, ठीक है, ये मंगलम पाठ जो लेसन 1 है और इस चैप्टर की हम लोग कहानी के बारे में थोड़ी सी जानते हुए इसके ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है, मंगलम जो चैप्टर है, ये सबसे पहले बच्चे याद रखिएगा, ये उपनिषद है। क्या है प्यारे बच्चों? उपनिषद है, इस बात को याद रखिएगा। मंगलम जो चैप्टर है यह उपनिषद है, सबसे पहले हमें यही याद रखना है। संस्कृत से ये एक एक करके चैप्टर जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। टोटल 14 चैप्टर होगा, यानी कि 14 टोटल जो है इसमें 14 लेसन है। एक एक करके सबका हम लोग ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स के रूप में देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाएँ। तो इसका पहला हम लोग लेसन का वन लाइनर्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मंगलम पाठ जो है ये उपनिषद है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, इसके वन लाइनर पर। प्यारे बच्चों, ये आपका पीडीएफ है, ठीक है, ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और नहीं होंगे तो प्रिंटेड फॉर्म में आप ले सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कुछ बात को समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस मिलेंगे प्यारे बच्चे, वो आपको कितने मिलते हैं? तो 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो 50 क्वेश्चंस बनाने के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव का पूरा व्यवस्था है, ठीक है, पूरा इसमें व्यवस्था है, बात को ध्यान में रखना है। तो ये 50 अंक के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। गद्यांश इसमें 13 अंक इसमें इंक्लूड है, 13 अंक तक आप इसमें गद्यांश को देख सकते हैं। अनुच्छेद भी इसमें इंक्लूड किया गया है, पत्र लेखन भी है, लघुतरीय प्रश्न है और अनुवाद भी दिया गया है। मतलब कुल मिला करके इससे आप अच्छे खासे नंबर जो है स्टोर कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी स्टोर कर पाएंगे। पूर्ण रूप से इसमें व्यवस्था है। आइए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं और एक एक करके देखेंगे और क्वेश्चंस को समझते चलेंगे। ठीक है, आप सभी लोग क्या कीजिएगा, अपने पास जो है नोट्स को रखिएगा, नोट्स को सामने रखिएगा तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो है कि दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लिए और इस चीज़ को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, एकदम कंफर्म जो है कि यह क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं? प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में जो है वो कुल मिलाकर के 5 मंत्र दिए गए हैं। इसमें 5 मंत्र दिए गए हैं। यही एग्जाम में पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं, तो 5 दिए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ में आप देखते रहिएगा, आपके सामने भी है, यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, मंगलम पाठ के मंत्र किस उपनिषद से, मंगलम पाठ के मंत्र जो है कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 4 उपनिषद से लिए गए हैं। अब तीसरा, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? ठीक है, तो ये क्या है? पदात्मक रूप में है। किस रूप में है? पदात्मक। अब यहाँ पर इस उपनिषद में 5 गो जो मंत्र दिया गया है, एक एक करके मंत्र से ही क्वेश्चंस को सारा उठाया गया है। और ये मंत्र जो है, आप जो ग्रंथ है हम लोगों का, उसी ग्रंथ से ये लिया गया है। कहा गया कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इस बात को ध्यान रखते चलेंगे। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो कहेंगे वेद व्यास। कौन कहेंगे? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? वेद व्यास है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो अंतिम भाग अगर पूछा जाता है तो कहिएगा वैदिक साहित्य का। किसका है? वैदिक साहित्य का। 6ठा नंबर है कि उपनिषद किस सिद्धांत पर प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। उपनिषद पढ़ करके हम लोग दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दर्शन। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? मतलब ईशावास्य जो है उपनिषद किस विषय से रिलेटेड हो गया?
तो ये है आत्मा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आत्मा। और आत्मा को आप लोग देखे हैं? बताइए तो बच्चे, आत्मा को देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं। देखिए, आत्मा को कोई नहीं देखा है। एक बार साइंस का प्रयोग हो रहा था तो उसमें आत्मा के बारे में कहा गया। तो आत्मा को क्या किया गया, जब इंसान मरने वाला था तो उसको शीशा में पैक कर दिया गया, ताकि यह आत्मा जो है कि निकलेगा तो किधर से जाएगा। तो पूर्ण रूप से देखा गया कि आत्मा को कैद करके रखा गया था, लेकिन जब उसका मृत्यु होने वाला था तो वो आत्मा जो है एक कॉर्नर से जहां कमजोर पड़ा, शीशा को वहां से तोड़ करके निकल गया। ठीक है, तो आत्मा वो शीशे के अंदर जो है कि क्लोज हुआ था, और वो फाइनली जो है कि एक कॉर्नर से निकल करके चला गया, मतलब तोड़ते हुए चला गया था। तो जब, और ये जो शरीर है ये नश्वर शरीर है, और इसमें क्या चीज, सिर्फ आत्मा है। अगर आत्मा निकल गए तो बस ये शरीर क्या हो गया, बेजान हो गया, इसका कोई मोल नहीं है। आत्मा जब तक है तो इसका मोल है, और आत्मा नहीं है तो मोल नहीं है। कहा गया श्वेताश्वर उपनिषद में, अभी ऊपर आया था क्या, ईशावास्य, और अब कहा गया कि श्वेताश्वर उपनिषद किसके बारे में कहा गया है प्यारे बच्चों, तो यह है परमात्मा के बारे में। तो एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। आत्मा जिसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग में जान है, नहीं तो जान है मतलब ये आत्मा है, और ये जान डालने वाला कौन होता है, परमात्मा। ठीक है, तो ये है परमात्मा। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। अब इस जीवन में यहाँ इस पृथ्वी पर जो लोग आए, अब उनको क्या चाहिए, उनका एक जन्म हुआ, इस संस्कार वाला चैप्टर आएगा तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए उसके अंदर, जीव के अंदर आत्मा को डाला गया। तो आत्मा डालने का मतलब है कि अब वह अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहेगा। तो यही ये मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर है, किस उपनिषद में दिया गया है, कठोपनिषद में दिया गया है। ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है, तो पूछा जाएगा, याद रखना है कि मंगलम पाठ जो है उसका रचनाकर कौन है प्यारे बच्चों, तो कहिएगा वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास है। ठीक है, किसे, किसके बस में नहीं, किसे बस में नहीं किया जा सकता। अब बताइए, इसको बस में किया जा सकता है। अभी अभी जो आपको एक छोटा सा कहानी सुनाए हैं कि आत्मा को शीशा में कैद किया गया, लेकिन उसको रखा गया, नहीं रखा गया, वो निकल के चला गया। अब ये बताइए, आप लोग कभी सोए होंगे तो आपका आत्मा, आप सपना में चले जाते हैं, तो सपना में चले गए और अचानक कोई आकर के आपको जगा दिया, तो क्या होता है, आप उस समय उठ जाते हैं? नहीं, आपको लगता है कहां पर हम अटक गए, ऐसा स्थिति उस समय होता है। तो वो आत्मा जो है आपका कहीं और जाके अटक गया था। जब तक उसका फ्रीक्वेंसी आएगा नहीं, जब तक आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक आप सही अवस्था में नहीं है, और उस अवस्था को अचेतन अवस्था भी कहते हैं। उस वक्त वो इंसान जो है कि अजीब तरीके से बात करने लगता है। ठीक है, फिर उसको छोड़ दीजिएगा, उसके अंदर आत्मा आ जाएगा, फिर वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए अगर कोई सोया हो तो प्यारे बच्चे उसको क्या करना चाहिए, पहले 2-4 बार आवाज देना चाहिए, तब उसके बॉडी को टच करना चाहिए। अन्यथा जाए बस उसको ओए उठो उठो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसे बस में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को कभी बस में नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो तेज चलता है वो क्या है, मन। सबसे ज्यादा तेज गति से कौन चलता है, मन। अभी यहाँ है, अभी घरे चल गए, अभी जो है कि चांद पर चल गए, अभी जो है कि दिल्ली मुंबई सब घूम के आ गए, है कहाँ, घर पर है, नहीं। हाँ, तो विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है, तो विद्वान जो है शौक रहित होकर किसे देखना चाहता है, तो ये परमात्मा को ही देखना चाहता है। ये परमात्मा की उस सारी शक्तियों को बटोरना चाहता है। वो देखना चाहता है कि परमात्मा हमारे लिए क्या क्या बनाए हैं, उसी चीज को परीक्षण करता है, उसी चीज को देखता है। तो ये क्या है, परमात्मा को देखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए यहां तक हो गया। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, बताइए, सत्य का किसका रास्ता जो है प्रशस्त होता है, तो कहेंगे देवलोक का। अगर आप जो है देवलोक में कौन जाएंगे, जो कोई गलती नहीं की, जो कभी कोई गलती नहीं किए हो। और आप लोग तो एकदम पूरा पूरा गलती ये करते हैं, नहीं, हमसे भी गलती होती होगी। ठीक है, हाँ,
तो यहाँ पर देवलोक में जाने का एक एगो साफ सुथरा काम है कि आप भगवान बन जाइए। मतलब आप जो है कि शुरू से लेके अंत तक जो है हमेशा दूसरों के बारे में सोचिए, भलाई का काम कीजिए, तो देवलोक का रास्ता आपके लिए खुलेगा। और नहीं तो पता है ना, देवलोक के बदला कौन लोक में चले जाएंगे? नरक लोक में। ठीक है, हाँ, नरक लोक में चले जाएंगे। आइए, अब अगला क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? प्यारे बच्चों, देखिए, ये संस्कृत का ना कुछ भाग आपके दिमाग से चलता है, कुछ कहानी जो है इसका अपने दिमाग से लगाना है। साइंस जैसा उतना हार्ड नहीं होता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तभी भी इसका ऑप्शन आएगा तो देखेंगे कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा चलता है, तो कहेंगे गॉड के द्वारा। और गॉड का ही दूसरा नाम क्या है? परमात्मा है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलना चाहती है? तो नदियां नाम और रूप को समुद्र में मिलना चाहती है। क्यों मिलना चाहती है पता है? क्योंकि समुद्र में जाकर के वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह छोटे छोटे चीज जो हम लोग छोटे छोटे चीज के लिए इस पृथ्वी पर लड़ाई करते हैं ना, हमारा भाई जो है ना हमारा 100 रुपया ले लिया इसलिए हम मारपीट कर लिए, हमारा भाई जो है कि 2 कट्ठा जमीन ले लिया इसके लिए मारपीट के उसका जान ले लिए। तो ये सारी कहानी जो है ना ये छोटे छोटे चीज के लिए है। जो बड़े बड़े चीज को देखते हैं ना वो बड़ी चीज में जा करके मिलना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, नदियां नाम और रूप को छोड़ करके, छोटे चीज को छोड़ करके वो समुद्र में जाके मिलना चाहता है और कहता है कि समुद्र में जब मिल जाएंगे तो ऐसा कोई हमारे पास दिक्कत नहीं हो, वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जहां तक देखिएगा उसी का बिरादरी दिखाई देगा, है कि नहीं है? तो इसलिए वहां पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। असत्य का विजय होगा। राजा हरिश्चंद्र थे, वो सत्य के विजय पर यानी हमेशा सत्य बोलते थे, और सत्य बोलने के कारण वो क्या हुआ, एक दिन सपना की बात है, सपना में वो एक महर्षि आए, ऋषि महर्षि आए और उनको सारा पूरा राजपाट उनको दान में दे दिए। अब दान में दे दिए, तब तक सुबह नींद खुला, सुबह जब वो आते हैं राज दरबार में तब तक एक ऋषि महर्षि आते हैं और कहते हैं कि आप तो हमें पूरा दान में दे दिए। समझ रहे कैसे हो सकता है? जो सपना में देखे, आप कहते हैं कि सपना सच नहीं होता, तो फिर वो सच को कैसे दिखाए? और राजा हरिश्चंद्र का बात है इसलिए काट नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोले हैं। अगर वो सत्य बोले, सपना में दे दिए हैं और इसी महर्षि सुबह में आकर के उनसे ले लेता है, जो कहानी हम लोगों को बताया गया उसी कहानी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ? अगर वो सत्य है तो आप जो सपना देखते हैं क्या वाकई वो सच होता है? अब होता है कि नहीं होता है? अब आप ही बताएंगे। सपना में जो है कि उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? क्या नहीं उड़ते हैं? नहीं। चिल्लाते हैं, मुंह से आवाज निकलता है? क्या नहीं निकलता। तो बहुत सारी चीज नहीं होते हैं, कुछ चीजें होते हैं। और देखिए, एक्चुअल में ये होता क्या है कि जो चीज हम सोते वक्त हम अपने ध्यान में रखेंगे वही चीज हमारे सपना में आता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग दिन रात पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, सपना में एग्जाम आ रहा है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। अगर सत्य आपके पास है ना तो कोई आपको डगमगा नहीं सकता है। सत्य आपके पास है ना तो कोई आपको डगमगा नहीं सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि अगर सत्य अगर है तो कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे और फिर हमारी जीत होगी, और सत्य की हमेशा जीत होती है। ईश्वर क्या? ईश्वर क्या है? सत्य है। कैसे सत्य है बताइए तो? ईश्वर को देखे हैं तो फिर असत्य हो गया ना। ईश्वर को देखे हैं? नहीं ना देखे हैं, तो फिर हम सत्य कैसे कह दिए? अब कहते हैं कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य इसलिए बोलते हैं कि आपको बनाया कौन? मतलब कोई ना कोई है ना प्रकृति। आप खाना नहीं बनाए, खाना नहीं बनाए, आपको खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप जीवित रहते हैं। पता है क्यों? क्यों ना कोई ना कोई आपको आके खिला दिया। कोई ना कोई, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वैसे सिचुएशंस में आपके पास कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाता है अपने आप। इस सृष्टि पर अगर गॉड अगर जन्म दिए हैं जिस जीव को, तो उसके लिए वो सोच करके रखे हैं। इस
यह भी एक कहानी में ही दर्शाया गया है कि शंकर भगवान से ही यह बात होती है और वहां पर उनके सामने ही जो है नारद जी जो है कहते हैं कि आज आपका परीक्षण हो जाए, आपने जितने जीव को यहाँ पर लाए हैं क्या सबके पास भोजन की व्यवस्था कराए कि नहीं कराए। और उस सबको भोजन कराने के बाद वो अपना भोजन करते हैं और नारद जी क्या किए कि एगो छोटा सा कीट पतंग को अपने पैर के नीचे दबा दिए। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि शंकर भगवान कहे कि हम सबको खिला दिए। सबको खिला दिए, हाँ सबको खिला दिए, अब हम जा रहे हैं भोजन। ठीक है, पैरवा उठा करके देखते हैं तो नीचे जो कीट पतंग था जिसको मतलब जान से मारने की कोशिश नहीं किए थे, उसको सिर्फ दबा करके रखे थे, तो देखते हैं कि वहां पर भी थोड़ा सा दाना जो है खाना का रखा हुआ होता है। तो ये गॉड है और गॉड जो है कि किसी का ये भला ही चाहता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। हाँ, अगर आप किसी के साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सत्य है। अब आपको कहा गया है पढ़ने के लिए, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके ये तो बुराई है ना। तो इसका असर कब दिखेगा, जब आपका टाइम आएगा तो उस समय दिखेगा कि भाई हम पढ़ लिए रहते तो अच्छा होता। आइए आगे देखते हैं, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं। किसके भाव से, किसके प्रभाव से, इंद्रियों के प्रभाव से। इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिया। इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिया, आंख कान नाक मुंह, यही तो है जीभ है। आपको स्वाद के लिए हम लोग मरते रहते, आज ये खाना बड़ा टेस्टी है, नहीं है टेस्टी वाला चीज आप लोग बड़ा, तो वो स्वाद है, वो ज्ञान इंद्रिया के लिए है। रियल बात तो यही है कि जो स्वाद के लिए, गॉड जो है कि स्वाद के लिए थोड़े चलते हैं। कभी गॉड कहे कि नहीं एकदम जो है कि फॉर्चून तेल में का चाहे क्या बोलते हैं मसाल तेल में का पूरी बना के ले आइए तबे हम खाएंगे, ऐसा कभी कहे क्या, नहीं कहे। तो वो स्वाद के लिए नहीं मरते हैं, उनको आप ऐसा ही क्या कहते हैं चूड़ा ऐसे ही डाल दीजिए वो ग्रहण कर लेंगे, नहीं वो उससे भी मान जाते हैं। सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं, सत्य अगर आप बोलेंगे तो देवलोक में जाएंगे। ठीक है, साधक किसको पार करते हैं, मृत्यु को। साधक, साधक ये साधु है और साधु जो है किसको पार करते हैं, मृत्यु। वो मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। महाभारत में वो देखे थे जो महर्षि थे वो क्या करते थे, वो उनको इतना ही प्राप्त हो गया था कि वो अपनी मृत्यु को अपने वश में रखे थे और वो कहते कि हम इच्छा से मृत्यु। पूरा महाभारत में पूरा सीन देखने के बाद पूरा उनको तीर से भेद दिया गया था, फिर भी वो आराम से टिके हुए थे, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक वो नहीं मरते। ठीक है, तो लास्ट में उनकी इच्छा हुई और मर गए, तो वो मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। ठीक है, सत्य गायब है? अच्छा अच्छा अच्छा, सत्य मुंह किस पात्र से ढका है, तो हिरणमय पात्र से। किस पात्र से, हिरणमय पात्र से यह ढका हुआ है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, प्राणियों के हृदय रूपी, नहीं गुफा में कौन बंद है, आत्मा। अई गुफा से जैसे ही आजाद उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पिताजी हैं आ कौन माताजी हैं आ कौन भाई है कौन बहन है, अब पूछेगा तो आपके पॉकेट में पैसा उसा रहेगा तो वो निकाल लेगा सब, कहेगा इसमें नहीं ना कुछ लगल है, पैसा है इसमें कुछ लगल है। कौन मर जाता है उसके पॉकेट में पैसा रहता है उसको जला दिया जाता है क्या, बताओ तो, और उसका कपड़ा जला दिया जाता है, वो सब उसका और सब चीज, लेकिन पैसा को धो धा के रख लेना। वो अगर वो ऑर्नामेंट्स है, किसी महिला के पास ऑर्नामेंट है गहना है तो उसको निकाल करके धो धा के रख लेंगे, नहीं क्या कि उसे मुद्रा आने वाला है। नदियां कहां जाकर मिलना चाहती है, चलिए इतना तक तो क्लियर हो गया। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है, सत्य का। सत्य का जो पात्र है सोने के मुख से ढका हुआ है, मतलब कहा गया है कि सत्य पर ही हमेशा क्या होती है, विजय होती है। तो इस ये जो पाठ दिया गया है, ठीक है, मंगलम पाठ में उपनिषद में हमको सत्य के बारे में ही बताया गया है। इस पाठ में कुल मिलाकर के सत्य आत्मा परमात्मा की बात कही गई है। ठीक है, बात समझ गए। विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिलना चाहते हैं, अब जैसे इनके बाबा जी, नहीं वो क्या कहते हैं, आइए हमारी शरण, हम आपको परमात्मा से मिलाएंगे, हम परमात्मा से मिले हैं।
सॉरी, मतलब ये कहते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात कि परमात्मा से मिलने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा, मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मतलब अपने घर संसार को छोड़ करके, जैसे क्या नाम था उनका, महात्मा बुद्ध जो थे, वो अपने घर को त्याग दिए, सब छोड़ छाड़ के निकल गए। तो उनको क्या लगा कि सृष्टि अब मेरा परिवार है, अब पूरा सृष्टि परिवार है, तो वो तो सबके बारे में सोचेंगे ना, वो सबके बारे में भलाई का काम करना चाहेंगे। और वो एक उपदेश नहीं कि ये हमारा गांव है, हम यहाँ पर व्यवस्था करेंगे और बगल वाला के गांव के छोड़ देंगे, ऐसा तो करिए नहीं सकते। तो वो इंसान जो सृष्टि के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिनल विद्वान का, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, विद्वान कहेंगे। और उसी का मिलन जो है परमात्मा से हो जाए। क्यों? क्योंकि आज अपने घर को संभालने के लिए प्यारे बच्चे कैपेसिटी नहीं है। आज अपने घर को संभालने के लिए दिन रात जो है कि लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? तो सोचिए, अगर पूरा सृष्टि को हैंडल करना हो तब कितना झगड़ा झंझट। सपोज कीजिए कि आपको एक दिन के लिए भगवान बना दिया गया और आपको मंदिर में बैठा दिया गया। अब एक और आएगा तो कहेगा भगवान हमको 5 किलो सोना दे दीजिए, उसको दे दिया जाएगा? बोलिए। दूसरा आएगा कहेगा भगवान हम चोरी करने जा रहे हैं, हमको एक आज मोटरसाइकिल मिल जाना चाहिए, उसको मिल जाना चाहिए। और लोग ऐसा ऐसा फरियाद लेकर के आते हैं कि भगवान भी सुनकर के कंफ्यूज हो जाते होंगे, है कि नहीं है? अब हमारे गांव में एगो काली जी का मंदिर है। अब एगो चोर गया, कहा कि काली माता आज हम अगर चोरी करके आएंगे बढ़िया से तो आपको सारा मिठाई उठाई चढ़ा देंगे, और नहीं अगर हमको मिला आपका जीभ काट लेंगे। अब देखिए, अब अभी बात तो उसी के वार्तालाप में हुआ रहा होगा ना, ये बात तो कोनो नहीं सुना होगा। लेकिन क्या हुआ, कल बेला देखा गया तब माता जी का जीभ काट लिया था। अब तब हल्ला हुआ, तब पता चला कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ बात था। तो बताइए अब क्या हुआ? समझदार है ना, भगवान भी इस बात को समझते हैं। अब जहां पर मान लेते हैं कि ये हो सकता है कि भगवान अपने ऊपर कष्ट सह लिए, हो सकता है कि जिसके घर में मतलब मान लेते हैं कि शादी विवाह होने वाला होगा, उसके घर में जेवरात रखा होगा और उसी जेवरात को चुराने गया होगा, तो कैसे वो ऑर्डर उसको मिल जाएगा कि नहीं तुम जाओ चुरा लो, है ना? भगवान सबको सोच करके रखते हैं। आपका रिजल्ट कितना अच्छा होगा और कितना बुरा होगा ये भी सोच करके रखे होंगे। लेकिन इस सब को बदल के रखता है कौन? मेहनत। आप जितना ईमानदारी से, जितना सत्य से आप मेहनत करेंगे, आपका विजय उस पर होगा। और भगवान भी लास्ट में परेशान होकर कह दे कि तुम इतना मेहनत किया, जाओ तुमको दे दिया। मेहनत से सब चीज को खींचा जा सकता है, अपने तरफ अट्रैक्टिव किया जा सकता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो याद रखिएगा, मुंडोक उपनिषद से। किसे? मुंडोक उपनिषद से। किसका, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? ये तो सबको याद हो गया, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। मंगलम पाठ की प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना है, प्रथम जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से है। किससे है? ईशावास्य उपनिषद से है। और वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। अब देखिए, अब आप लोग अपना अपना नाम का जो है, जैसे मेरा नाम है नितेश, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है अब जानिए। अब मेरा जो है नाम है नितेश, और इसमें 2 भाग करेंगे ना, तो ये जो है नी से नित्य हो जाता है। और ये मेरा गुण है कि हम जिस काम को करें ना वो नित्य मतलब हर दिन करें, ठीक है। और दूसरा बात है तेज, मतलब ये कहता है कि ईश्वर की पूजा हर दिन करे। अब प्रतिदिन जो है ईश्वर की पूजा करे। बच्चों अब क्या करें, हमको हर दिन पूजा करना पड़ता है क्योंकि ये मेरा अर्थ है, तो ऐसा गुण हमारे अंदर है और हमको हर दिन पूजा करना पड़ता है। थोड़ा देर करे, ज्यादा देर करे, लेकिन करना पड़ता है हमको। तो ये अपने अपने नाम का अर्थ होता है और ऐसा गुण आपके अंदर आता है, ठीक है। जैसा आपका नाम रहेगा, अब आजकल का तो नाम टीना, नहीं, अब देखिए ओकर नाम है टीना,
तो अब नाम है टीना, तो टीना एक वस्तु है तो उसका असर वही तरह से होगा। अब जिसका नाम होगा टीना, वो देखिएगा वो जल्दी गर्मा जाएगा और जल्दी ठंडा जाएगा, एकदम एकदम 100% है। तो जिसका जैसा नाम होता है, ठीक है, उसका वैसा काम होता है। आइए, वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। और उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चों? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दिया गया? स्वर्णमय पात्र को। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए ये स्वर्ण पात्र ऊपरी मुखी पर क्या करते हैं लोग? सत्य को छुपाने के लिए स्वर्णमुखी पात्र को भी रख देते हैं, ऊपर से ढकने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसे आप हटा देंगे तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। आइए प्यारे बच्चे, ये देखिए, ये सेम टू सेम ऐसे ही वाक्य जो है आपके एग्जाम में लिख देगा, लिखेगा कि वेदा हमेंते पुरुषम महांतम विदते अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, फिर से एक बार और पढ़ते हैं। वेदा हमेंतम पुरुषम महांतम विद्यतेयम नाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि ये अगर मंत्र वाला आया, ठीक है, वेदा हेमंत पुरुषम, मतलब ये कहता है कि वेद जो पुरुष के महानता को दर्शाता है, ठीक है, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो क्या है? श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। अनोरणीयान महतो मही नमातमन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? मतलब एगो जो है कि आपका वेद वाला पुरुषम महानतम का बात जो है वो श्वेतरोपनिषद से लिया गया है, और अनोरणीयान वाला वो किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से लिया गया है। तो याद रखेंगे ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट हम बताएं, ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार आपको पढ़ लेना है और रिवाइज करना है, ठीक है, यह बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग पहला चैप्टर में हम लोग इतने क्वेश्चंस को देखे, ठीक है, और इसमें 2-3 क्वेश्चंस और है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ईशावास्य उपनिषद किसके विषय में कहा गया है? तो ये तो ऊपर भी पढ़े थे, सत्य का। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष। कठोपनिषद में क्या कहा गया है? मोक्ष। और श्वेतासोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में। अब प्यारे बच्चे, हम लोग पहला चैप्टर को कंप्लीट किए। पहला चैप्टर को क्या किए? कंप्लीट किए। तो पहला चैप्टर में आपको जो देखने को मिला है, ठीक है, जो देखने को मिला है, इसमें जो हम लोग बातचीत किए हैं मंगलम में, अब आप बताएं कि आप इसमें क्या क्या चीज पढ़े। इसमें कितने जो हैं प्यारे बच्चों, इसमें कितने मंत्र दिए गए हैं? मंत्र कितने हैं? 5 गो है, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितना है प्यारे बच्चों? उपनिषद की संख्या कितना है? 108, ठीक है। और आत्मा जो है वो कहां पर निहित है? हृदय में। आत्मा जो है कहां पर है? हृदय में है, यह बात याद रखना है, ठीक है। और हम लोग जो है, हम लोग किसको हम लोग कैद करके नहीं रख सकते हैं? बताइए। आत्मा को कैद करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो बातें बताई गई उस चीज को हम लोग पढ़े और पहला चैप्टर इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये चैप्टर यहां तक आपको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। पीडीएफ को प्यारे बच्चे 2 बार 3 बार पढ़ करके उसको कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? ओके।